हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसी एकेडमी। आज की क्लास में हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन और इमीडिएट इन्फरेंस को जितनी सिंपलर टर्म्स में हो सकेगा हम सीखेंगे, अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। काफ़ी बच्चों को इस टॉपिक में बहुत मुश्किल आती है, उनको समझ नहीं आता है, बट मैं कोशिश करूंगी कि जितनी सिंपलर टर्म्स में, जितनी इजी लैंग्वेज में हो सके, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इट विल टेक ओनली 1 to 2 seconds टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। वी द एजुकेटर्स ऑन जीसी अकेडमी, वी वैल्यू योर टाइम, वी रिस्पेक्ट योर टाइम, और इसीलिए हम सिर्फ एग्जाम रेलिवेंट कंटेंट बनाते हैं जो क्वालिटी में भी काफ़ी हाई होता है। आई एम योर एजुकेटर फॉर पेपर 1, आराधना तगोत्रा। दीज आर द शाइनिंग स्टार्स ऑफ जेसी अकेडमी, जिन्होंने अपना दिसंबर 2025 का अटेम्प्ट क्लियर किया था विद फ्लाइंग कलर्स। और अगर चाहते हैं आप कि जो आने वाला अटेम्प्ट है वो आपका जीआरएफ अटेम्प्ट हो, तो आपके लिए जेसी अकेडमी एक कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स लाया है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट। ऑल्सो पेपर 2 मैनेजमेंट का कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स इज अवेलेबल विद मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शंस। आपको कोई भी डाउट है आप इस गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर विजिट कर सकते हैं। For Paper 1 Foundation course, currently scholarship offer is going on where you can avail flat 50% off if you are using the code GIFT50। तो इससे पहले ये ऑफर खत्म हो जाए, डू अवेल दिस ऑफर। आपको कोई भी डाउट है आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद द क्लास, द फर्स्ट टॉपिक इज स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। हमारे इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं, ये तो सबको पता है, ए ई आई ओ यू। आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में सिर्फ 4 वॉवल्स याद रखने हैं, यू को आपने निकाल देना, आपने उसको फेंक देना है। आपने क्या बनाना है, हमारे इंग्लिश अल्फाबेट का सबसे लास्ट अल्फाबेट क्या होता है, जेड या जी। आपने वो बनाया, आपने लिखा ए ई आई एंड ओ। ठीक है, आपने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैं आपको भी बहुत बेसिक बता रही हूँ। ए स्टैंड्स फॉर ऑल, ई स्टैंड्स फॉर नो, I stands for some, and O stands for some not। एंड प्लीज ट्राई करना कि आप एक बार ये वीडियो पहले देखें एंड दोबारा से, ठीक है, थोड़ी स्पीड तेज करके अपने हिसाब से 1.25 1.5 2x की स्पीड पे, जैसा आपको कन्वीनियंट लगेगा आप ऐसे करके नोट्स बनाएंगे। आप अपने हाथ से ऐसे वो डायग्राम बनाएंगे, यू विल राइट ए ई आई ओ, तब जाके आपको जो अंडरस्टैंडिंग है ना टॉपिक की वो अच्छे से हो पाएगी। अब देखिए, ऑल और नो। ऑल का मतलब सब कुछ, नो का मतलब कुछ भी नहीं। तो ऑल और नो हमारे क्या आते हैं, यूनिवर्सल। ये हमारी यूनिवर्सल क्लास है। ठीक है, ऑल का मतलब सब चीजें इंक्लूडेड है, नो का मतलब कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। सम नॉट, कुछ कुछ चीजें हैं कुछ चीजें नहीं है। कुछ, इट मीन्स पर्टिकुलर क्लास, इट मीन्स पर्टिकुलर क्लास। अब ऑल और सम, ठीक है, ये हमने कैसे बात की, ये हमने हॉरिजॉन्टली बात की। अब हम वर्टिकल बात करें तो ऑल और सम, आपको पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये क्या होते हैं हमारे, दे आर पॉजिटिव इन नेचर और दे आर अफर्मेटिव इन नेचर। नो और सम नॉट नेगेटिव है ना, सो दे आर नेगेटिव इन नेचर। तो हमने जब ये क्वाड्रेंट बनाया, या हमने अपने जो हमारा जी था उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या था, यूनिवर्सल। और ये वाला पार्ट क्या था हमारा, ये वाला पार्ट था पर्टिकुलर। जो हमारा ये वाला पार्ट था, ये क्या था हमारा, पॉजिटिव। और ये वाला पार्ट क्या आया हमारा, नेगेटिव। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक, अब देखिए, ऑल,
ए को हम कैसे डिनोट करते हैं? ऑल एक्स आर वाई, जितने भी एक्स हैं सब वाई हैं. ई, ई इज नेगेटिव, सो नो एक्स आर वाई. आई, some x are y, and O is some x are not y. So this is the denotation, या फिर आप बोल सकते हैं कि हम जो हमारी प्रपोजिशंस हैं, ठीक है, हम उनको ऐसे डिफाइन करते हैं. सो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन क्या है? एक विजुअल फ्रेमवर्क है जहां पे हम लॉजिकल कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स को डिफाइन करते हैं चार कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस में, दैट इज ए, ई, आई एंड ओ. हाँ, एक और चीज, अब देखो, ये यूनिवर्सल था, ये जो क्वाड्रेंट था ये यूनिवर्सल था और पॉजिटिव था. जो ए होता है, ए को हम बोलते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव. ये जो क्वाड्रेंट था ये भी यूनिवर्सल था बट ये नेगेटिव था, सो हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव. आई को बोलते हैं पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर पॉजिटिव. पर्टिकुलर अफर्मेटिव, दिस इज आई एंड दिस इज ओ. और ओ क्या हो जाएगा हमारा? पर्टिकुलर नेगेटिव. आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हम क्वाड्रेंट को नाम कैसे दे रहे हैं. यूनिवर्सल अफर्मेटिव और पॉजिटिव, universal negative, particular affirmative and particular negative. So these propositions express information about the class or categories about the objects. अब ठीक है, all trees are green. हमें पता है दिस इज यूनिवर्सल अफर्मेटिव और यूनिवर्सल पॉजिटिव. ठीक है, all trees are green. all क्या होता है हमारा? क्वांटिफायर. ऑल की जगह नो भी हो सकता है, इट कैन बी नो, इट कैन बी सम, और इट कैन बी सम नॉट. ऑल दीज आर क्वांटिफायर्स. ट्रीज सब्जेक्ट, जो आर होता है उसको हम कॉप्यूला बोलते हैं, कॉप्यूला. और जो ग्रीन है ये हमारा प्रेडिकेट है. सो कॉप्यूला क्या है? इट इज द लिंक दैट कनेक्ट्स सब्जेक्ट विद प्रेडिकेट. और जो हमारा ऑल हो गया, नो, सम नॉट, ये हमारे क्वांटिफायर, ये क्वांटिफाई करते हैं, ये बताते हैं, हमें क्वांटिटी बताते हैं. ऑल मतलब सब, नो मतलब कोई भी नहीं, सम का मतलब थोड़ा बहुत कुछ, सम नॉट का मतलब कुछ भी नहीं. तो ये हमें क्वांटिटी बता रहे हैं. अब देखिए, जो प्रोपोजिशंस है हमारे दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, कैटेगोरिकल एंड कंडीशनल. हमें एग्जाम के लिए कैटेगोरिकल पढ़ना है. इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर. यूनिवर्सल अफर्मेटिव इज ए टाइप, यूनिवर्सल नेगेटिव इज ई टाइप, particular affirmative is I type and particular negative is O type. अब A E I O में चार रिलेशंस होते हैं, A I E and O. ठीक है, ऐसे देखिए, A E I and O, A I E and O ये होते हैं हमारे सब ऑल्टर्न. A और E ये होता है हमारा कॉन्ट्ररी. I and O ये होता है हमारा सब कॉन्ट्ररी.
ए ओ और ई आई दैट इज क्रॉस, ये होता है हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी। दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। सो कॉन्ट्ररी का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? दे बोथ कैन नॉट बी ट्रू बट कैन बी फॉल्स। सब कॉन्ट्ररी का कैरेक्टरिस्टिक होता है दे बोथ कैन बी ट्रू बट बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे दोनों फॉल्स नहीं हो सकते हैं। सब ऑल्टर में क्या होता है? जो ट्रूथ होता है, ट्रूथ फ्लोज डाउनवर्ड्स एंड जो फॉल्सिटी होती है इट फ्लोज अपवर्ड्स। फॉल्सिटी जो होती है इट फ्लोज अपवर्ड्स और जो ट्रूथ होता है वो डाउनवर्ड्स होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या है कि अगर हमारा ए ट्रू है तो हमारा ओ फॉल्स होगा ही होगा, और अगर ओ फॉल्स है तो ए ट्रू होगा, या वाइस वर्सा। एंड सेम गोज फॉर ई एंड आई। एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा ही होगा। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर्स। कॉन्ट्राडिक्टरी ए ओ या फिर ई एंड आई, दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर. So when propositions are contradictory, the truth of one implies the falsity of others. A, E, I, O. So ये जो दो है, this is contradictory. जो ऐसे क्रॉस बन रहा है, this is contradictory. So अगर A बोलता है all cats are mammals, तो O क्या बोलेगा? some cats are not mammals. ये क्या होते हैं? contradictory. अगर एक ट्रू है दूसरा फॉल्स होगा ही होगा। फिर आता है हमारा कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी कॉन्ट्ररी कौन से थे? ए ई आई ओ, ए और ई, ये होते हैं हमारे कॉन्ट्ररी पेयर्स। सो दे बोथ कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है, साइमल्टेनियसली। यानी अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा ही होगा। हाउएवर इट इज इम्पॉसिबल फॉर बोथ द कॉन्ट्ररीज टू बी ट्रू। इट इज पॉसिबल कि दोनों फॉल्स होंगे, मतलब दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते, बट बोथ कैन बी फॉल्स। यानी ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, नो बर्ड्स कैन फ्लाई। सारे बर्ड्स उड़ सकते हैं, कोई भी बर्ड नहीं उड़ सकता। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ए क्लेम कर रहा है कि सारे बर्ड्स उड़ सकते हैं, बट क्या सारे बर्ड्स उड़ते हैं? नहीं। पेंगुइन्स, ऑस्ट्रिचेस, ये बर्ड्स हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकती हैं। इससे क्या हो गया? जो हमारा स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गया। और ई क्या बोलता है कि नो बर्ड कैन फ्लाई। क्या कोई भी बर्ड उड़ नहीं सकती? उड़ते हैं। पैरट्स हो गए, ठीक है, पीजन्स हो गए, ये बर्ड्स हैं लेकिन ये उड़ सकते हैं। तो दे बोथ कैन नॉट बी ट्रू बट कैन बी फॉल्स टुगेदर। फिर आता है सब कॉन्ट्ररी। सब कॉन्ट्ररी हमारे आई और ओ वाले, these are the sub contrary pairs. So I and O proposition, they are sub contraries. When propositions are sub contrary, they cannot both be false simultaneously. एक साथ false नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर एक false है तो दूसरे को true होना ही पड़ेगा। जैसे some cats are friendly, some cats are not friendly. तो both the statements true है कि कुछ cats friendly होती है, कुछ cats friendly नहीं होती हैं। I claims that some cats are friendly and some cats are indeed friendly. वो friendly होती हैं लेकिन कुछ cats जो होती हैं वो friendly नहीं होती हैं. So they both can be true at the same time. This is sub-contrary pair. फिर आता है हमारा सब ऑल्टरनेशन। सब ऑल्टरनेशन मैंने आपको बताया था ए ई आई ओ। सो ए और आई, ई एंड ओ, दे आर सब ऑल्टर. सो ए एंड आई, ई एंड ओ, दे आर सब ऑल्टर. सब ऑल्टर में क्या होता है? जो ट्रूथ होता है इट फ्लोज डाउनवर्ड्स, और जो फॉल्स होता है इट फ्लोज अपवर्ड्स. अब मेरे को आपको एक चीज लिखवानी है. जब अच्छा, एक और चीज, कॉप्यूला को हम क्वालिटी भी बोलते हैं. क्वांटिफायर, जैसे ऑल हमारा क्वांटिफायर था, तो आर या फिर जो यहाँ पे आ जाता है ना, ऑल ट्रीज आर नॉट ग्रीन, आर या आर नॉट, ये हमारी क्वालिटी होती है. ठीक है, इट डिफाइंस द क्वालिटी कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है. तो अगर हमारा बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेंज हो रहा है, वो होता है हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी. या प्लीज लिख लीजिएगा नोट बना के, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है.
अगर खाली ओनली क्वांटिटी चेंजेस, इसको हम बोलते हैं subaltern, and if only quality changes, इसको हम बोलते हैं contrary और सब कॉन्ट्रेरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको नोट बना के लिख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ऑल जजेस आर फेयर माइंडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जितने भी जजेस हैं वो फेयर माइंडेड है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ऑल चिल्ड्रन आर नॉट ग्रीडी, आपने सिर्फ ऑल देखा एंड आप बोल देंगे यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, नो, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलर नेगेटिव। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि जितने भी बच्चे हैं वो ग्रीडी नहीं है, बट कुछ तो है ना, सो दिस इज पर्टिकुलर नेगेटिव। नाउ द proposition some trees are green is equivalent to which of the following proposition? some trees are green यानी some green things are trees, many trees are green, some green things are not non trees, trees are usually green। हमें equivalent बताना है। some trees are green मतलब some green things are trees, ठीक है। many trees are green, no, some green things are not non trees, not और non दो नेगेटिव क्या बनाता है, एक पॉजिटिव, यानी some green things are trees, ये भी करेक्ट है। trees are usually green, नहीं, ये गलत है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी एंड सी होना चाहिए था, लेकिन एनटीए ने यहाँ पे इसका आंसर मतलब जो ऑप्शन था वो गिवन नहीं था, तो अगर आपको बी और सी चूज करना है तो आप इस हिसाब से ए बी सी डी चूज करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ए बी सी डी पे जाएंगे, तो आपको ऑप्शंस के साथ खेलना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि बी और सी नहीं गिवन है तो हम कुछ भी मतलब कोई भी गेस करके आ जाते हैं, हम बी लगा देते हैं, सी लगा देते हैं, मार्क्स तो मिल जाएंगे, नहीं। अगर आपको दिख रहा है कि बी और सी इस ऑप्शन में है तो आप फिर ए ऑप्शन को चूज करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया था ताकि आपको थोड़ा मैं समझा सकूं, आपको बता पाऊं कि आपने ऑप्शंस के साथ कैसे खेलना होता है। फिर आता है हमारा इमीडिएट इन्फरेंस। सो एन इन्फरेंस इज इमीडिएट इफ द कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम वन प्रेमाइस। इमीडिएट इन्फरेंस क्या हो गया कि हम एक ही प्रेमाइस से कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें हमारी तीन कैटेगरीज आती हैं, कन्वर्जन, ऑब्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन Conversion. The converse of a standard form is the result of interchanging its subject and predicate terms. अब देखिए, A, all dogs are animals, यहाँ पे ये क्या है हमारा सब्जेक्ट और ये क्या है हमारा प्रेडिकेट, हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, यानी all animals are dogs. E, no plants are animals, no animals are plants. I, some plants are trees, some trees are plants. O, some plants are not trees, so some trees are not plants. सिंपली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमने इंटरचेंज किया, ये होता है कन्वर्स। सो कन्वर्जन इज वैलिड फॉर ई एंड आई स्टेटमेंट्स ओनली। ई और आई के लिए, ई और आई के लिए ही वैलिड होता है, एंड इट इज इनवैलिड फॉर ए एंड ओ। फिर आता है ऑब्वर्स। ऑब्वर्स क्या होता है, सबसे पहले हम क्वालिटी चेंज करते हैं। क्वालिटी मतलब अगर पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देंगे, और फिर प्रेडिकेट को उसके कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस करते हैं। देखिए, ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वालिटी चेंज करनी है। अगर पॉजिटिव है ना ये स्टेटमेंट, ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, ऑल को क्या कर देंगे हम, नो कर देंगे, क्वालिटी चेंज की। प्रेडिकेट क्या है हमारा, प्लांट्स, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, नॉन प्लांट्स। सो ऑल को पहले बनाया नो, सो नो ट्रीज आर नॉन प्लांट्स। नो कैट्स आर ट्रीज, नो को बनाया ऑल, सो ऑल कैट्स आर नॉन ट्रीज। सम ट्रीज आर ओक्स,
तो सम की क्वालिटी कैसे चेंज होगी, सम नॉट, सो सम ट्रीज आर नॉट, ओक्स का क्या हो जाएगा, नॉन ओक्स, सम ट्रीज आर नॉट ओक्स, सो सम ट्रीज आर नॉन ओक्स। सो ऑब्वर्जन इज ऑल वैलिड, यानी ये चारों प्रोपोजिशंस के लिए वैलिड होता है। जो कन्वर्जन था वो सिर्फ ई और आई के लिए था, ऑब्वर्जन सबके लिए वैलिड है। फिर आता है कॉन्ट्रापोजिशन। कॉन्ट्रापोजिशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिप्लेस करते हैं सब्जेक्ट टर्म को उसके कॉम्प्लीमेंट से, प्रेडिकेट टर्म के। देखिए जैसे ऑल, ऑल, कोई क्वालिटी चेंज नहीं की। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, कैट, मैमल्स क्या है, प्रेडिकेट। हमने क्या किया, सबसे पहले इंटरचेंज किया, मैमल्स मतलब प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह लाया और उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह लाया और उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, बस दोनों का कॉम्प्लीमेंट करना है। कन्वर्जन में आपने क्या किया था, सब्जेक्ट प्रेडिकेट को चेंज किया था। ऑब्वर्जन में क्या किया, क्वालिटी चेंज की और जो आपका प्रेडिकेट था आपने उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया। कॉन्ट्रापोजिशन में क्या किया, आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट को चेंज करके दोनों के साथ नॉन लगा दिया। नो बैट्स आर एलिफेंट्स, सो नो नॉन एलिफेंट्स आर नॉन बैट्स। Some plants are weeds. Some non-weeds are non-plants. Some plants are not weeds. So some non-weeds are not non-plants. आप ये हर एक स्टेटमेंट लिखेंगे ना और समझेंगे साथ साथ रूल में, तो आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। सो कॉन्ट्रापोजिटिव, इट इज वैलिड फॉर ए एंड ओ एंड इनवैलिड फॉर ई एंड आई। अब देखिए कन्वर्जन, ये स्पेलिंग होती है, यहाँ पे ई भी आ रहा है और यहाँ पे आई भी आ रहा है, सो यानी जो कन्वर्जन है वो सिर्फ ई और आई स्टेटमेंट्स के लिए वैलिड है। ये छोटा सा ट्रिक है। कॉन्ट्रापोजिशन, यहाँ पे ए आ रहा है और ओ आ रहा है, यानी कॉन्ट्रापोजिशन ए और ओ स्टेटमेंट्स के लिए वैलिड होता है। ऑब्वर्जन, इट इज स्टार्टिंग विद ओ, यानी ये सबके लिए, इट इज एन ऑड रूल, तो आप बोल सकते हैं कि सबके लिए वैलिड होता है। एक सिंपल निमोनिक है, बट वंस यू आर फेमिलियर कि क्या रूल्स होते हैं, कैसे अप्लाई होता है, तो आपको ये निमोनिक याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सेज इफ ए इज ट्रू, इफ ई इज फॉल्स, आई इज ट्रू, ओ इज फॉल्स, हमें क्या करना है, उसको मैच करना है। देखिए आप सबसे पहले स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बना लीजिए, ए ई आई ओ। पहला क्या बोल रहा है, अगर ए ट्रू है, अगर ए ट्रू है हमारा, तो ओ क्या होगा, ए ट्रू है तो ओ फॉल्स होगा, बट यहाँ पे ओ फॉल्स नहीं दिया है। ठीक है, अगर ए ट्रू है, हमें पता है कि अगर हम कॉन्ट्ररी वाला लगाते हैं, बोथ कैन नॉट बी ट्रू, यानी अगर ए ट्रू है तो ई फॉल्स होगा। ई फॉल्स हमारा दो जगह है, ठीक है, बट सेकंड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ए ट्रू है, तो ये यहाँ पे जाएगा। और ट्रुथ डाउनवर्ड्स होता है, मैंने आपको बताया था सब ऑल्टर्न में, तो यानी आई भी ट्रू होगा और ई फॉल्स होगा। ए का थर्ड, ए का थर्ड देखो पहले ही उसमें मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं ई इज फॉल्स, सेकेंड बोल रहा है ई क्या है हमारा, फॉल्स। अगर ई हमारा फॉल्स है तो जो हमारा आई होगा वो ट्रू होगा, आई ट्रू होगा ऑब्वियसली, और ए अनडिटर्मिंड होगा क्योंकि कॉन्ट्ररी के हिसाब से अगर एक फॉल्स है तो दूसरा अनडिटर्मिंड होता है, करेक्ट। अब आई हमारा ट्रू है, अगर आई ट्रू है तो ओ जो होगा वो अनडिटर्मिंड जाएगा क्योंकि दोनों ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है, ओ अनडिटर्मिंड जाएगा और ई हमारा फॉल्स हो जाएगा। और अगर ओ फॉल्स है, ओ अगर फॉल्स है तो ई भी फॉल्स होगा क्योंकि सब ऑल्टर्न बोलता है कि हमारा जो फॉल्सिटी है वो अपवर्ड्स जाती है, सो ई फॉल्स हो जाएगा और ए ट्रू हो जाएगा। अगर आपको बेसिक जो रूल्स है ना वो समझ आ गए ना, तो आपको इससे ज्यादा इजी टॉपिक कुछ भी नहीं लगेगा लॉजिकल रीजनिंग में। नाउ हमें बताने हैं कॉन्ट्ररी पोजिशंस। कॉन्ट्ररी क्या होते हैं, ए और ई, ठीक है। ऑल पोएट्स आर ड्रीमर्स, सम पोएट्स आर ड्रीमर्स, नो, नो। अब ये स्क्वायर और सर्कल की बात हो रही है, बिल्कुल नहीं, नो पोएट्स आर ड्रीमर्स, सो ए एंड ई ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो मैंने आपको लिखवाया था, so when two propositions with same subject and predicate they agree in quality but differ in quantity, यानी वो हमारे
क्वालिटी में सेम है और सिर्फ जो क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है। जब खाली क्वांटिटी चेंज होती है उसको हम बोलते हैं सब ऑल्टर्न। सब ऑल्टर्न को ही हम कॉरेस्पॉन्डिंग भी बोलते हैं। आप दूसरा नेम भी प्लीज अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, सब ऑल्टर्न और कॉरेस्पॉन्डिंग। नाउ व्हेन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ आर सेम बट डिफर इन क्वालिटी, अब क्वालिटी चेंज हो रही है तो वो क्या था हमारा कॉन्ट्ररी। अब ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, एक नहीं है, दो होमवर्क क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज ऑल पेन्स आर नॉट पेंसिल्स इज टेकन टू बी ट्रू, तो कौन सा प्रोपोजिशन फॉल्स होगा आपने ये बताना है। अच्छे से आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को, क्या बोला है प्रोपोजिशन में, क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, आप मेरे को बताएंगे। Then, which of the following refers to an attribute of every categorical proposition which is determined by whether the proposition affirms or denies the class inclusion or class affirms or denies the inclusion of class, यानी इसमें से क्या चीज है जो बताती है कि हमने जो क्लास है, मतलब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या चीज बताती है, क्या वो क्वालिटी बताती है, क्वांटिटी बताती है, डिस्ट्रीब्यूशन बताती है या कंपैरिजन बताती है। आपको ये मुझे जो आंसर है इन दोनों क्वेश्चंस के वो मुझे आपने कमेंट करके जरूर बताने हैं। सो दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ जेसी अकेडमी। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लासेस का अपडेट मिलता रहे। एंड आई होप कि आपको जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है किसी पॉइंट पे जो आप चाहते हैं कि मैं दोबारा रिपीट करूं या फिर मैं उसको और अच्छे से समझाऊं विद मोर एग्जांपल्स, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। सी यू सून। बाय बाय एंड टेक केयर।